अंदर, पर सबसे ज्यादा रोंगटे वो खड़ी करती है जो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें लोग अपने आप को सेफ मानते हैं, पर कभी कभी घर ही एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। हॉन्टेड हाउस एक ऐसी घर होती है जहाँ पर उन लोगों की आत्माएं निवास करती है जो कि उस घर में पहले कभी रहता होगा या फिर उस घर से उसका कोई संबंध होगा। अकाल मृत्यु जब होती है तब किसी किसी आत्माओं की अंतिम इच्छा बाकी रहती है और इसलिए हमें घरों में अजीब चीजें देखने को मिलती है। इस दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा पॉपुलर हॉन्टेड घरें मौजूद हैं, पर आज जिनके बारे में आप सुनोगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बस एक बार पूरी वीडियो देख लेना। आप डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत इन सब चीजों में मानते हो कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, पर इन केसेस को एक बार सुन लो और फिर अपने लिए डिसाइड कर लो। नंबर 5, रोज हॉल, मोंटेगो बे, जमाइका। ये घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और उनकी वाइफ एनी पाल्मर रहती थी। पर ये जो एनी पाल्मर थी यही इस कहानी की सबसे खतरनाक लेडी है। जॉन ने एनी से शादी तो किया था, पर एनी का इतिहास जाने बिना। एनी का जन्म हैटी नाम के एक जगह पर हुआ था और जब ये सिर्फ 10 साल की थी तब इनके माता पिता दोनों टाइफॉइड बीमारी के चलते मारे गए थे। फिर उस लड़की को एक नैनी यानी एक दाई ने पाला पोसा और दाई ने उस लड़की को काला जादू और टोटके भी सिखाने लगी। कहानी में वापस आए तो जब एनी की शादी जॉन से हुई तब कुछ ही दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और वो घर अपने नाम कर ली। उसके बाद वो 3 बार शादी की और तीनों पतियों को उसने मार डाला और पतियों के साथ साथ जितने नौकर उसके घर में काम करते थे सबकी वो बलि चढ़ा देती थी। पर एक बार एक नौकर के बेटे जिसके फादर एनी के घर काम करते थे और जिसे एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला। ये माना जाता है कि एनी आज भी उस घर में भटकती है। वो व्हाइट विच यानी डायन के नाम से भी जानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि जितने पतियों और नौकरों को बेरहमी से एनी ने काले जादू से मारा था वो सब आज भी इस घर को हॉन्ट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो स्टाफ इस म्यूजियम में काम करते हैं सब रात के समय पैरानॉर्मल चीजों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती है मानो किसी को मारा जा रहा हो और ये आवाजें रात के समय पूरे बिल्डिंग में गूंजती है। नंबर 4, द वेली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैली और उनकी वाइफ एना वैली, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वो एक ग्रेव यार्ड था यानी एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग उसी घर में नॉर्मली रहना शुरू कर दिए, पर फिर पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो गई। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा ये कहती थी कि उसे किसी की चलने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ दिन बाद थॉमस का एक नया बेटा जन्म लिया, पर वो जब सिर्फ 18 महीने का था तब बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई और 1885 में वायोलेट वैली जो उनकी बेटी थी उसने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मतलब इस कब्रिस्तान पर बने इस घर पे इस फैमिली के साथ हमेशा बुरा ही हुआ और धीरे धीरे करके पूरी वैले फैमिली खत्म हो गई। धीरे धीरे सबकी मौत हो गई और आखिर में थॉमस वैले और उनकी वाइफ एना वैले की भी मौत हो गई। और उसके बाद जो फैमिलीज इस घर में आती सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। अजीब पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया वो घर एक हॉन्टेड घर के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं